पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अफगानिस्तान में हैं। इस इजलास में अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ वोटल, अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी अफवाज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन और अफगान फ़ौज के सरबराह जनरल शेर मोहम्मद करीमी ने भी शिरकत की। तफसीलात के लिए हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से। आयशा, ये बताइएगा, सिविलियन साइड पे तो हमने देखा है कि इख्तलाफ है अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान से। क्या ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें किसी किस्म का इत्तफाक राय भी सामने आया? देखिए सारा, जो हमें पाकिस्तान के ISPR यानी कि मिलिट्री के स्पोक्समैन ने जो प्रेस रिलीज इशू की है उसमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने यही कहा है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुल्क अकेले तरक्की नहीं कर सकते, खित्ता मिल के कर सकता है और ये सारी बातें। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही अफगानिस्तान की तरफ से ऐसी आवाज़ें उठेंगी, अगर पब्लिक नहीं तो प्राइवेटली, कि पाकिस्तान ये बातें तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में जो पनागाहें हैं उनके मुताबिक जो अलेजिडली जो पनागाहें हैं उनकी वजह से तालिबान की जो इंसर्जेंसी है उसको कुव्वत मिल रही है और उसको ताकत मिल रही है। इस मुलाकात से कोई भी इत्तफाक राय एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल में ये सेंटकॉम का इनिशिएटिव था अमेरिका का, और उसका आइडिया ये था कि कम से कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान और खास तौर पर उनकी मिलिट्रीज मिलकर तो बैठेंगे। जनरल बाजवा का पहला ट्रिप है काबुल का, वो अफगानिस्तान की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। एटलीस्ट वो दरवाजे तो खुलें कि मिलकर बैठे, क्योंकि तमाम लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, सदर पाकिस्तान ने कल इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में एक तरमीम की, उससे किस बड़ी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है पाकिस्तान में और इसकी ज़रूरत अब क्यों पेश आई? सारा, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तब्दीली तो इससे ये होगी कि अब तक जो इबहम था कि जी हाफिज सईद और लश्कर तैयबा और जमात उद दावा कलअदम है या नहीं है, वो वॉच लिस्ट पे थे लेकिन कलअदम नहीं थे, तो वो अब कलअदम करार दिए जाएंगे पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि 18 फरवरी से एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका इजलास पेरिस में शुरू हो रहा है। ये एक आलमी इदारा है जो आलमी सतह पर टेररिज्म, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करता है, और इसने नवंबर में पाकिस्तान से एक रिपोर्ट मांगी थी कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन लोगों पर और जिन ग्रुप्स पर पाबंदियां लगाई हैं, आप उन पर अमल पैरा होने के लिए क्या कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो हमने खबरें सुनी है जो लोकल मीडिया के मुताबिक, कि अमेरिका और इंडिया बहुत जोर लगा रहे थे कि ये टास्क फोर्स पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दे। अब ये टास्क फोर्स पाकिस्तान पे पाबंदियां तो नहीं लगा सकती, लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी बैंक जब भी किसी बाहर के बैंक से इंटरैक्ट करेगा, और प्लीज अंडरस्टैंड कि हर साल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हर ट्रांजैक्शन में जो बाहर का बैंक है वो आपके मुल्क से आने वाले हर डॉलर पे सवाल करेगा कि जी ये टेररिज्म, फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हर ट्रांजैक्शन में जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज खर्च होंगे उसको रिसर्च करने के लिए उसकी कीमत वो आपसे वसूल करेंगे। यानी कि आपकी रेमिटेंसेस भेजना महंगा हो जाएगा, लोग शायद रेमिटेंसेस भेजना, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी सीरियस इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, काफ़ी संजीदा इसके नताइज हो सकते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो इस हफ्ते में वो ये थी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर खान सजना की हलाकत की तालिबान ने, पाकिस्तानी जो तहरीक तालिबान है उन्हें तस्दीक कर दी। ड्रोन अमरीकी था, निशाना बना एक ऐसा कमांडर जिससे पाकिस्तान को भी खतरा था। तो इस कार्रवाई को इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा है, खासतौर पर जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के तनाजुर में जिस तरह से ड्रोन अटैक्स को देखा जाता है, उससे आपने क्या रिएक्शन देखा है? जी सारा, ये वाला जो हमला है ये पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं था, ये अफगान सरजमीन पर था, तो सॉवरेंटी का इशू तो इतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन वो अटैक्स चाहे वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी हो, लेकिन वो पाकिस्तानी तालिबान को, TTP को टारगेट करते हो, अमूमन पाकिस्तान उसको वेलकम करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तान को भी खतरा है। और जब पाकिस्तान की अमेरिका से शिकायत ही ये है कि जी TTP के जो मेंबर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे। तो ये तो एक समझ लें कि एक डिमांड थी पाकिस्तान की कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अमेरिका ने वो एक्शन लिया। ये कहा जाता है कि सजना का कुछ ऐसे अटैक से भी ताल्लुक था जिसमें अमरीकी मुलव्वस थे, तो ये एक ऐसा टारगेट था जो अमरीका को भी मतलूब था और पाकिस्तान को भी। और आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा।